हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो करें ज़रूर, आपको फ़ायदा होगा। ये वीडियो सब आपको प्राप्त होती रहेंगी, बाद में फिर आप पछताएंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं संयुक्त वर्ण अक्षर। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो संयुक्त होते हैं और आपको उन्हें लिखने में, पहचानने में और कहाँ प्रयोग कैसे करते हैं इस सब में बड़ी कठिनाई होती है और उनका अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं। जैसे ध्य, द्य, ध्य, द्वय, दय, हन, वै। इनको बारी बारी से एक एक करके समझाएंगे। अब देखिए, पहले द्य पे आते हैं। इसमें क्या है, हमसे ये भी गलती हो जाती है कि हम जो पूरा है उसे आधा वर्ण मान लेते हैं और जो आधा है उसे पूरा समझ लेते हैं। तो अब द्य में देखिए क्या, द्य पहले द्य बोल रहा है, तो ये जो पहले द्य बोल रहा है ये आधा है। देखो हलंत कर दिया हमने, तो इसका मतलब इसका स्वर समाप्त हो गया और ये आधा हो गया। ये पूरा होता है इसमें, तो द्य और ये को मिला करके द्य बनता है। जैसे विद्या, विद्यालय। अब हम इन्हें ऐसे भी लिख देते हैं। अगर हम देखिए अलग से लिखें, विद्या ऐसे लिखें तो दय को हलंत करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दय आधा है, तभी तो हमने हलंत किया इसे। ऐसे ही विद्यालय अगर हम ऐसे लिखें तो उसमें भी करना पड़ेगा ये, और लेकिन लिखने में भी ऐसे अच्छा लगता है। तो ये तो इसकी हो गई बात। अब आगे देखिए, दय है और उसमें यह ध्य लगा रहता है। अब इसमें आप देखें, पहले जब आप बोलेंगे, जैसे शुद्ध है, शुद्ध बोलेंगे तो पहले द बोलेगा कि ध बोलेगा? पहले द बोलेगा तो द आधा होगा, ध पूरा होगा। इसमें भले ही ध, इसमें आपको लग रहा है कि ये आधा है, नीचे लगा हुआ है, लेकिन ये आधा नहीं है। शुद्ध द आधा है और ध पूरा है। ऐसे ही ऐसे भी लिख देते हैं शुद्ध। ये ध फिर हलंत करना पड़ता है, तो इसका मतलब हमने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको पता लग जाए कि ये आधा है। ऐसे ठीक लिखा जाएगा। उद्धव है, ऐसे सिद्धि है, सिद्धार्थ है, इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अब देखिए ये दय, ये दय जो है ये आधा भी है और इसमें पूरा, दोनों दय एक जगह मिले हुए हैं। इसे छः समझने की भूल ना करें आपके साथ। ये छः लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये आधा दय और पूरा दय है। इसमें देखिए आधा दय प्लस दय दोनों मिले हुए हैं। जैसे उद्देश्य। अब देखिए उद्देश्य, उद्देश्य में अगर आप इसे लिखें, देखिए उद्देश्य, उद्देश्य, तो दय आधा है और ये जो दय जिस पे एक ही मात्रा है ये पूरा है। उद्देश्य, मद्देनजर, ये मद्देनजर है। हमने भी इसे ऐसे भी लिख के दिखाया है आपको कि दय आधा है, ताकि आपको ये जानकारी हो जाए कि दय आधा है। तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, उद्देश्य मद्देनजर। ये तो हमने आपको उदाहरण देकर समझाया है। अब देखिए ऐसा है और है में नीचे न लगा रहता है ये, और इसे आप समझते हैं कि ये न आधा है क्योंकि जरा सा यहाँ लगा रहता है इसके पैरों में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए है प्लस न, ये है आधा है और न पूरा है। और जैसे आप लिखते हैं चिन्ह, ऐसे लिखते हैं, बोलते भी चिन्ह है इसे, लेकिन ये गलत है। यह है चिन्ह, चिन्ह यानी है पहले बोलेगा, और है पहले बोलेगा तो है आधा है, और न बाद में बोलेगा तो न पूरा है। तो ऐसे लिखा जाएगा ये शुद्ध रूप में। ऐसा ही एक वर्ण है जिसमें है में नीचे व लगा रहता है। इसे भी आप समझते हैं कि ये आधा व है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है आधा है, व पूरा है। जैसे आप लिखते हैं व्हेल, तो ये नीचे व लग जाता है, तो इसमें है आधा है और वह पूरा है। ऐसे ये हम आधा में, जैसे ब्राह्मण आप लिखते हैं, आधा में आपको ये लगा दिखाई देता है, तो यहाँ भी हम गलती कर जाते हैं। इसमें भी है आधा है और ये में पूरा होता है। जैसे ब्राह्मण, तो पहले है बोल रहा है ब्राह्मण और बाद में मैं बोल रहा है, तो ये बाद वाला पूरा है और ये पहले वाला आधा है। ब्रह्म, तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे।
अब एक बात और है, देखिए यहाँ मैंने वर्णमाला लिखी है, का खा गा घा अंगे, चा छा जा झा य, टा ठा डा ढ ण, ता था द ध न, पा फा बा भा मा। ये इनमें ये लास्ट में देखिए, ये इनका पंचम वर्ण है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अंगे आ रहा है, ये आ रहा है, ण आ रहा है, न आ रहा है और मैं आ रहा है। अब देखिए कहीं आप चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो चंद्र बिंदु कहाँ लगता है कि जहाँ किसी वर्ण के ऊपर शिरोरेखा, देखिए पहले शिरोरेखा समझे, शिरोरेखा के नीचे वाले जो स्वर होते हैं उन पर, जैसे आ उ रिर, तो ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की है, ये रिर की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ये आ है। अब जैसे इसमें अंतर भी आ जाता है, कहीं आप ऐसा बिंदु लगाते हैं अंकी बिंदी जिसे आप कहते हैं, और कहीं आप चंद्र बिंदु लगाते हैं। इन दोनों से शब्द के अर्थ में भी अंतर आ जाता है और इनके लगाने का भी नियम है। ये नहीं कि आप हर जगह माँ बोलें या हर जगह ना बोलें, ऐसा नहीं है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसे ये हंस है, इस पर अंक की बिंदी लगी हुई है। अब आप देखिए हंस जो है एक पक्षी होता है, लेकिन ये हंस, इस पर चंद्र बिंदु लगा है, तो ये हंस धातु है, हंसना है इसका अर्थ, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए जंगल, जंग, अब इसे बोले आप जंगल, तो क्या बोल रहा है, अंग बोल रहा है। तो का खा गा घा अंग है, ये मात्रा, ये बिंदी अनुस्वार है, ये अंग की है। संतान, सन तान न बोल रहा है, तो संतान। अब ये जो है इसमें देखिए ता था द ध न, इसमें पांचवा वर्ण है, तो ये न बोलेगा, यहाँ न की मात्रा है, ये मैं की नहीं कहेंगे। कंबल, अब देखिए इसमें मैं स्पष्ट बोल रहा है, मैं यहाँ पे इसको आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ये बिंदी यहाँ रख देता हूँ, अंकी बिंदी अनुस्वार को। कंबल, अब देखिए कम बल, तो प फ ब भ में, ये पांचवा वर्ण है, कंबल में मैं आ रहा है। संचय, संचय, संचय में आप देखिए ये की मात्रा बोल रही है, च छ जय जय ये संचय। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, अभी जैसे ये था जंगल, इस अनुस्वार के बाद में जो वर्ण आया है इसी वर्ग में अंतिम वर्ण में चले जाइए। ये ग है तो कैख है, गैग है, अंगे। इसमें तय आया है तो तय था दद है न, इसमें बे आया है तो प फ ब भ में, और इसमें देखिए च आया है तो च छ जज है ये। इससे इसकी पहचान होगी अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है, उसी के पंचम वर्ण में हम इसे मानेंगे। कंगन में यह है अंग की बिंदी, ये अंगे है, कंग गे आया है तो कैख है, गैग है, अंगे। खंड, खंड में देखिए ये अण दिखाई दे रहा है आपको, खंड, तो इसमें क्या है, डे आ रहा है तो टेठ है, डेड है, अणे। और अंबर है के बाद भय आ रहा है तो पैफ है, वैभ है, में। ये कितनी स्पष्ट बात मैंने आपको बता दी है कि आप आराम से, अब आपको ये भी पहचान हो गई कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि अंगे है, ना है, माँ है, या है, अणा है। और कुछ देखिए ऐसे वर्ण भी आते हैं जिनमें अंत में अंग यानी अनुस्वार होती है, तो अनुस्वार अंत में है तो वहाँ में ही आता है, जैसे स्वयं में, शिवम म, परम में। तो इनमें अंग की बिंदी जो है जिसे अनुस्वार हम कहते हैं, ये बाद में आ रहा है तो ये मैं की आवाज़ दे रहा है। तो कई बार हम क्या ऐसा कर देते हैं, जैसे ये है स्व, यह मैं, ऐसे लिख देते हैं तो मैं को हलंत करते हैं। शिवम ऐसे लिख देते हैं तो वहाँ भी मैं को हलंत करते हैं, और परम ऐसे लिख देते हैं तो परम में माँ को हलंत करते हैं। इसका मतलब ये आधा करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि स्वर नहीं है उसमें, तो अगर ये अंत में आता है तो वहाँ पाफा बाभा में, ये माँ होता है। तो इस प्रकार से जहाँ भी अब ये वर्ण आएंगे आप समझ गए होंगे, और इनके प्रयोग में और उच्चारण में आप अब त्रुटियाँ नहीं करेंगे। तो आज मुझे इतना ही कार्य
करना पर्याप्त है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। आप ही के लाभ की बात है, जिस दिन आपकी समझ में आएगी मुझे कहना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।